वेलकम बैक टू विद्यापुर संस्थान। विद्यापुर संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो मैं फिर से आ गया हूँ एक नए सेशन के साथ अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुर संस्थान पर। और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो डिस्क्रिमिनेंट पे बेसिस होंगे। विवेचक पे आधारित कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है? के का मान बताइए जिसके लिए दिए गए समीकरणों के मूल वास्तविक हैं। क्या है समीकरण? एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू फोर एक्स प्लस के माइनस वन प्लस टू इज इक्वल टू 0। इसके मूल, इस समीकरण के मूल वास्तविक हैं, तो के का मान क्या होगा? तो देखिए, मूल वास्तविक है उसके लिए क्या होता है? डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, क्यों होता है तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि मूल वास्तविक हैं। मूल वास्तविक है, तो मूल वास्तविक है। और डी का वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आइए यहाँ से ए बी सी लिख लें इस समीकरण से। तो ये क्या है? एक्स स्क्वायर, के को अंदर कर देंगे, प्लस फोर के एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस टू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1, बी इक्वल टू 4 के और सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। ओके, सही है, प्लस 2। ओके, अब सारे के सारे वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखिए, बी स्क्वायर लेना है, ठीक है, तो बी की जगह क्या है? 4 की, तो 4 के का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4 लेना है, 4 ए लेना है, ए की जगह क्या है? 1। सी लेना है, सी की जगह क्या है? के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। और क्या है ये? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो देखिए, इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 16 के स्क्वायर, और इसे भी अंदर कर लें तो ये हो जाएगा माइनस 4 के का होल स्क्वायर प्लस 4 के माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस 4 को इस ब्रैकेट के अंदर कर दिया। अब देखिए, ये क्या हो जाएगा? 12 के स्क्वायर प्लस 4 के माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2, इसका 4 कॉमन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए, 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0/4, तो ये 0 ही हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। नोट डाउन कर लीजिए, यहीं पे इधर लिख लेते हैं, इधर इस तरफ। देखिए, 6 3 दूना 6, तो 3 के स्क्वायर प्लस 3 के माइनस 2 के माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका फैक्टर। अब यहाँ से 3 के कॉमन आ जाएगा दोनों में, ये क्या हो जाएगा? के प्लस 1। यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? के प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए, के प्लस 1 दोनों में कॉमन, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 के माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए, यहाँ क्या आएगा? यहीं पे ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। दो वैल्यू आएगा दोस्तों, एक के प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये एक आएगा 3 के माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से के का वैल्यू क्या आ जाएगा? के का वैल्यू -1 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ से के का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों? 2 से 2/3। मतलब इसे अगर पॉइंट में करें 0.666,
आइए, तो क्या कह रहा है, के का वैल्यू यहाँ है 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, चलिए इस तरफ -1, -2 और ये -3, चलिए इतने तक ही लेते हैं, इसी से काम बन जाएगा। एक कह रहा है -1 से बड़ा होना चाहिए, ये वाला कह रहा है -1 से बड़ा होना चाहिए, तो लीजिए -1 से बड़ा होना चाहिए। एक कह रहा है कि इससे बड़ा होना चाहिए, 1 पॉइंट मतलब यहाँ पे आएगा कुछ, यहाँ पे इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो -1 से बड़ा कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी। तो के का वैल्यू क्या क्या आ सकता है बताइए। मैं 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, -1 से बड़ा कुछ भी आंसर हो वो आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। -1 से बड़ा कुछ भी, नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन की ओर। नोट डाउन, बहुत ही कठिन सवाल था, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन है px² - 2x + x। यहाँ p लिख लेंगे, p का मान ज्ञात करें, ठीक है। इसके लिए क्या है, मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है इस दिए गए समीकरण का, तो p का मान क्या होगा, ठीक है। मूल वास्तविक है तो d ≥ 0 तो होना ही चाहिए। क्यों लिखा मैंने ऐसा, तो क्वेश्चन खुद कह रहा है मूल वास्तविक है। आइए, और d क्या होता है, b² - 4ac, उसी को तो d कहते हैं, ठीक है। अब सारे a b c को यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे और इसमें इस इक्वेशन में डाल देंगे, और जो p का वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो देखिए a = क्या आ जाएगा, p है, b = क्या है, -2 है, और c = क्या है, ये x ही है क्या, +2 है, ये +2 है, ये +2 है, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब सारे वैल्यूज को यहाँ डालते हैं, तो क्या है, ये -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर, -4, a की जगह क्या है p, और c की जगह क्या है 2, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, -8p ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो -8p ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये 4 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये -4 हो जाएगा दोस्तों। अब माइनस लेंगे दोनों तरफ, तो माइनस ले लेते हैं दोनों तरफ, दोनों तरफ माइनस लेने से क्या होता है, ये चेंज हो जाता है, ये ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये 8p लेस देन और इक्वल टू 4, इसीलिए p क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1/4/8, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, -1, -2, -3, देखिए हाफ है, मतलब प्लस हाफ है, प्लस हाफ है, मतलब लगभग यहाँ आएगा। और इससे क्या है, ई छोटा, इससे छोटा वैल्यू लेना है, तो आइए इससे छोटा वैल्यू लेना है। ई क्या है, इससे छोटा है ना, ये रहा 1/2, ये है 1/2, इससे छोटा है पी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे छोटा जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए के का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, कुछ भी, इससे छोटा 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3,
कुछ भी इससे छोटा कुछ भी हो सकता है आंसर। तो ये लिख लेंगे ये पी। ठीक है दोस्तों, तो पी का वैल्यू क्या आ गया 1/2 से छोटा। ठीक है, 1/2 से कुछ भी छोटा है तो पी का वैल्यू आ जाएगा। नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि क्वेश्चन नंबर 3, यदि समीकरण a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0 के मूल समान है तो सिद्ध करें कि तो सिद्ध करें कि 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी है। क्या है, एक समीकरण है a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये समीकरण दिया गया है और इसका मूल क्या है, समान है। तो हमको सिद्ध क्या करना है कि 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी हमको सिद्ध करना है। तो आइए लेते हैं। क्योंकि मूल समान है तो d बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि मूल समान है। जब मूल समान होता है तो समीकरण द्विघात समीकरण के d का मान 0 हो जाता है। ठीक है, लिखेंगे मूल समान है, दिया गया है यही चीज। ठीक है, तो d का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 हो जाएगा। अब ए बी सी इस इक्वेशन से हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ए हो जाएगा क्या, ए माइनस बी जो एक्स स्क्वायर के पास होता है। बी क्या हो जाएगा, बी माइनस सी, और सी क्या आ जाएगा, सी माइनस ए। अब सारे वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे दोस्तों। आइए पुट करते हैं। बी का स्क्वायर मतलब बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह ए माइनस बी इंटू सी मतलब सी माइनस ए का, और ये सब बराबर होना चाहिए किसके, 0 के। आइए, तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, इसे स्क्वायर करेंगे तो ठीक है 4 इंटू, अब चलिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए सी प्लस ये माइनस ए स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, माइनस बी सी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, इस 4 को अंदर कर लेते हैं तो माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4bc माइनस 4ab इज इक्वल टू 0। देखिए कुछ कट कुट रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है यार, ये क्या बात हो गई। पहले समीकरण मिलाने, समीकरण 2e प्लस सी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, कुछ मिस है,
तो इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। क्वेश्चन ही कहीं कुछ मिस है, कहीं कुछ कोई टर्म मिस है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। थर्ड है क्वेश्चन, क्या है, यदि -5 द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण 2x² प्लस 2px -15 इज इक्वल टू 0 का एक मूल है, और द्विघात समीकरण p इंटू x² प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0 के मूल समान है। तब k का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। यदि -5 द्विघात समीकरण 2x² प्लस 2px -15 इज इक्वल टू 0 का एक मूल है ना, इस इक्वेशन का एक रूट क्या है, -5 है, और द्विघात समीकरण एक और समीकरण p इंटू x² प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0 के मूल समान है, इसके मूल समान है, ठीक है। तो k का मान ज्ञात करें। तो k का मान ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों। ये जो k है इसका मान निकालना है हम लोगों को। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है दिया गया समीकरण, टू एक्स स्क्वायर प्लस 2px -15 इज इक्वल टू 0 के मूल -5 है। जब किसी भी समीकरण का मूल होता है तो x के जगह वो रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या कि हम लोग x के जगह वो चीज डाल सकते हैं, ठीक है। इस समीकरण में x इक्वल टू -5 हम लोग डाल सकते हैं। तो देखिए x इक्वल टू -5 देंगे, 2 इंटू -5 का होल स्क्वायर प्लस 2p इंटू एक्स के जगह क्या है -5 -15 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू ये कितना आ जाएगा 25, और ये -10p हो जाएगा, और ये -15 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा 50 -10p -15 इज इक्वल टू 0। तो -10p प्लस 35 इज इक्वल टू 0, -10p इज इक्वल टू -35, इसीलिए p इक्वल टू क्या आ जाएगा 35/10, मतलब 3.5, ठीक है दोस्तों। p का वैल्यू आ जाएगा 3.5। अब p का वैल्यू हमें आ गया है, और एक और समीकरण दिया हुआ है, क्या, एक और समीकरण है p इंटू x² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0 है। इसका कह रहा है कि इसका जो मूल है वो समान है ना, क्योंकि लिखेंगे चूंकि समीकरण p इंटू x² प्लस x
प्लस के इज इक्वल टू 0 के मूल समान है। ठीक है, इसके मूल समान है तो इसका मतलब क्या कि इसके डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, वो 0 होगा। तो देखिए यहाँ से बी का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, यहाँ से ए बी सी निकाल लें हम लोग इसका पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये वाला समीकरण है। यहाँ से ए बी सी हम लोग निकालते हैं, ये क्या आ जाएगा पी, बी क्या आ जाएगा पी, और सी क्या आ जाएगा के। और पी का वैल्यू हम लोग क्या निकाल चुके हैं, 3.5 निकाल चुके हैं। तो आइए इसको, इसमें सारे वैल्यू को पुट करते हैं। बी स्क्वायर तो पी का स्क्वायर माइनस 4 ए के जगह पी और सी के जगह के। ठीक है, और ये इक्वल टू 0। अब देखिए पी का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं कि 35 डिवाइडेड बाई 10 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 10 इंटू के इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग के का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और फाइनली आंसर पे पहुंच जाएंगे। इसे मिटा लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो रहा है। ये मतलब ये हो जाएगा 35 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 4 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 10 के इज इक्वल टू 0। उस तरफ ले जाएंगे तो 4 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 10 इंटू के इज इक्वल टू, ये माइनस है तो ये भी हो जाएगा माइनस 35 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये 10 से एक 10 कट कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल है तो यहाँ क्या बचा 4k और यहाँ क्या बचा 35 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, इसीलिए k इक्वल टू क्या आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4। ठीक है, 5 5 7 35 और ये 2 तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 4। ये हमारा आंसर आएगा फाइनली। k का वैल्यू क्या आ गया 7 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है दोस्तों, k का वैल्यू आ गया कितना, इसी का वैल्यू हम लोग को निकालना था। तो ये आ गया आंसर 7 डिवाइडेड बाई 4। तो ये था आज का लेक्चर। ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया और आज हम लोगों ने डी पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस को समाप्त किया। और अगले वीडियो में हम लोग लेकर के आने वाले हैं द्विघात समीकरण के क्लास 10 के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज जितने भी है 4.1, 4.2, 4.3। तो वीडियो को शुरू से देखते रहेंगे मेरे प्लेलिस्ट में जा करके। प्लेलिस्ट पे मेरे बहुत सारे वीडियोस है तो आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब तो करना ही है। 7/8, ठीक है 7/8 ये है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।